Hello students, from this class we'll find out what tenses are and how we can use in our real life, which tense is particularly used in particular situation. So first of all, let's talk about tense. How do you define the term tense? टेंस की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिलेट द टेंस टू टाइम. जब भी हम बात करते हैं कि टेंस तो वी से दैट टाइम, ओके, सो that is very much obvious that tense denotes the form of a verb actually, which shows the time at which an action has happened. जिस समय पर कोई काम हो रहा हो, उस काम को होने को बताने के लिए जिस वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, that is tense. Okay, so with this conclusion we can say that tense shows two things. First is the time of the action, जो काम हो रहा है वो किस समय पे हो रहा है. Second point is the state expressed by the verb, यानी जो verb आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या express कर रही है, that is also tense. So you can go through all these sentences for an example. Like Reshma goes to school. Here you can see goes. Goes is the form of a present verb. So this is present tense. Again you can see Reshma went to school. Went is a past form. So what tense it is? It is past tense. Third, Reshma will go to school. Will go is what? Is a future form of verb. So this is future tense. Now हमने ये बात कर ली कि प्रेजेंट वर्ब है तो प्रेजेंट टेंस है, हमने बात कर ली पास्ट वर्ब है तो पास्ट टेंस है. डू यू थिंक दैट दिस इज सीरियसली एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन? सो द आंसर इज नो. वो समझने के लिए पहले हम ये चीज समझेंगे. दिस इज अ वेरी हाईलाइटेड पॉइंट हियर. आई हैव हाईलाइटेड दिस थिंग दैट टाइम एंड टेंस आर नॉट द सेम थिंग. टाइम और टेंस एक चीज नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? इसका रीजन ये है कि समटाइम्स जो टेंस है वो वर्ब से रिलेटेड होता है. ठीक है, वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट में है तो टेंस हम प्रेजेंट कंसिडर कर लेते हैं. बट प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट वर्ब होने के बावजूद भी, ठीक है, वो आपका जो टाइम है दैट कैन नॉट बी इन प्रेजेंट फॉर्म. सो टाइम एंड टेंस वी कैन नॉट कंसिडर इट एज अ सिनोनिम्स और दे आर नॉट द सेम. For example, if you take this example that match takes place on Sunday, so here you can see takes. Take is a first form of the verb which is the present, and if the verb is in present tense, so that means if the verb is in present form, that means this is present tense, but this whole sentence is not showing a present time. So what conclusion we have come into this, that tense आपका present होगा लेकिन टाइम जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट का ही बताए, वो फ्यूचर का बता सकता है. अगर आप इसका मीनिंग निकालें दैट मैच टेक्स प्लेस ऑन संडे, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो मैच है वो संडे को होगा, संडे को होता है. तो आप प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हो, आप ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जो कि होने वाली है. तो वर्ब हमेशा टेंस से रिलेट करती है और टेंस टाइम से मिलता जुलता या टाइम के सिनोनिम नहीं है, या टाइम एंड टेंस दोनों एक नहीं है. ओके, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं. मोहन इज अबाउट टू कम. मोहन जो है वो आने वाला है. सो दिस इज अ प्रेजेंट वर्ब. इज जो है प्रेजेंट वर्ब है और इज प्रेजेंट वर्ब है तो टेंस भी प्रेजेंट है. टेंस प्रेजेंट है लेकिन ये टाइम प्रेजेंट नहीं है. द टाइम इज फॉर फ्यूचर, कि मोहन आने वाला है, अभी आया नहीं है, वो आने वाला है. सो फ्यूचर की बात कर रहे हैं. ठीक है, प्रेजेंट टेंस तो है बट बात किसकी कर रहे हैं हम? फ्यूचर की. सो ऑलवेज दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट कि टेंस आपका डिपेंड करेगा वर्ब पर. वर्ब लेकिन अगर प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है टाइम भी प्रेजेंट हो, टाइम आपका फ्यूचर भी हो सकता है. Okay, so this is what I am focusing on these things. Now let's go to the section of where we have three tenses: the present tense, past tense, and future tense. And this is a table, as you can see. Every three of these sentences have four subdivision. ठीक है, like simple, continuous, perfect, and perfect continuous. So we'll first start with present tense. Present का जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है simple. सो कौन से टेंस के बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में. फर्स्ट यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, सो लेट्स
फाइंड आउट द सिचुएशंस, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहली सिचुएशन ऐसी है कि जब भी हमें कोई ऐसी बात करनी हो जो यूनिवर्सली ट्रू हो, यूनिवर्सली सच हो, यूनिवर्सली फैक्ट हो, सब जगह सेम हो। इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सली क्या होता है, पूरे ग्लोब की बात जब हम कर रहे होते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि जो चीजें इंडिया में सच है वो अगर आप दूसरी कंट्री अमेरिका में चले जाओ वहां सच ना हो वो। तो एक ऐसी चीज जो हर जगह पे सच है वो फैक्ट मानी जाती है। अगर ऐसी कोई बात आपको बतानी हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, सूरज वेस्ट में डूबता है। सो दिस केस इज यूनिवर्सली ट्रू, वेदर इट इज इन इंडिया और इट इज इन अमेरिका, दिस केस विल रिमेन द सेम। This universally fact will remain true in each and every country. So this is universally true. So for this case, we'll use simple present tense. Second is to express habitual action. Whenever we need to express any habit, हमारी जो भी आदतें हैं कि मैं खाना खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, सो whatever your habits are, so उन हैबिट्स को बताने के लिए अगर आप बात करें तो you have to use this simple present tense. For example, I go to temple daily. ओके, मैं रोज डेली जो है मैं रोज टेम्पल जाता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या बताने जा रहे हो, यू आर एक्चुअली टेलिंग अस योर हैबिट, कि वो आपकी एक हैबिट है। ओके, थर्ड पॉइंट, एज यू कैन सी, टू एक्सप्रेस अ परमानेंट स्टेट। परमानेंट, एक ऐसी चीज बताना जो कि परमानेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस फेसेस वेस्ट, मेरा घर जो है वो वेस्ट की तरफ फेस करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक परमानेंट स्टेट है कि आपका घर अभी फेस कर रहा है वेस्ट की तरफ, जरूरी तो नहीं है कि रात में चेंज होके फिर वो ईस्ट की तरफ फेस करने लग जाए। सो दिस इज अ परमानेंट स्टेट। सो इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। अगर कुछ और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हो कि NH1 नेशनल हाईवे लीड्स टू अमृतसर। ये जो नेशनल हाईवे है वो अमृतसर के लिए जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ परमानेंट स्टेट। ये चेंज तो नहीं हो सकता ना कि मॉर्निंग में आप गए अमृतसर लेके जा रहा था आपको नेशनल हाईवे, और आप जब रात में वापस आने लगे तो वो नेशनल हाईवे आपको किसी और जगह पे लेके चला गया। सो दिस इज परमानेंट स्टेट। कुछ चीजें होती है जो परमानेंट रहती है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ क्लास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं आपके जब आप किसी चीज को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, और उस शॉक और सडन फीलिंग जब आपको आती है तो आप कोई बात बोल रहे होते हो, तो जब वो बात निकलती है ना तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर गोज द ट्रेन, व्हेन यू हैव एंटर्ड a platform and you see the train actually going, so आप एकदम सडन हो जा, एक सडन फीलिंग आती है एकदम अचानक से कि हाँ ट्रेन चली गई। सो व्हाट यू विल से, यू विल से there goes the train. Okay, so this is the fourth category in simple present tense. Fifth is your insubordinate clauses beginning with if and when. Subordinate clauses is what where one sentence contains too many clauses. ओके, एक मेन क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका ऐसे क्लॉजेस जहां पर जो कि शुरुआत हो रहे हैं इफ या व्हेन से, तो इफ व्हेन से स्टार्ट होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जरिए दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू रिक्वेस्ट हिम ही विल हेल्प यू। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअल में प्रेजेंट की बात कर रहे हो, हम एक्चुअल में फ्यूचर में हो सकता है ऐसा उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है, सिंपल प्रेजेंट, वो भी हाफ हिस्से में। कैसे, अगर तुम उससे रिक्वेस्ट करते हो तो वो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन अगर आपको कहीं पे रखनी हो तो इफ और व्हेन का इस्तेमाल आप जहां पे कर रहे हो सबऑर्डिनेट क्लॉज में, यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। Sixth is in imperative sentences. Now, imperative sentences are what? Where you give any suggestion to anyone or any advice, or you politely or humbly request the other person. ठीक है, or when you are giving orders also. ठीक है, like your teachers are giving you orders that sit down or stand up. These are imperative sentences. So imperative sentences always contains simple present tense. Let's take an example. Let's go out for a walk. You are actually giving some other person an advice कि चलो walk पे चलते हैं. Obey your elders. Again, you are giving a suggestion to other person कि अपने elders की आपको follow करना चाहिए. Shut the door. Now you are giving an order. ठीक है. So in these kind of sentences, you use simple present tense. Seventh point is to indicate a planned action, future action, or series of actions when they refer to a journey. ओके, जब भी आपको किसी भी चीज को इंडिकेट करना हो एक ऐसे काम के लिए जो फ्यूचर के लिए प्लान है, ठीक है, और ऐसा बहुत सारे काम जो कि एक जर्नी होगी आगे फ्यूचर में उससे रिलेट कर रहे हैं,
तो उनमें भी देखो फ्यूचर की बात तो है, लेकिन आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल लिया, आर एग्जामिनेशन कमेंसेस ऑन नेक्स्ट मंडे, हमारे जो एग्जामिनेशन है वो शुरू होते हैं मंडे को। अब मंडे तो अभी आया नहीं है, मंडे इज नॉट द प्रेजेंट टाइम, मंडे will somehow come after 1 or 2 or 3 days. So this is what this is actually talking about future, but they are using the simple they are using the present form of the verb, and you have to use the simple present tense for this. Okay. 8 point is for narrative events in a dramatic way. Now class, narrative events in a dramatic way is what? जब आपको कुछ नरेट करना हो, यू नो, यू हैव टू बिल्ड अप वन स्टोरी, यू हैव टू नरेट समथिंग, you have to narrate an event, you have to describe the event in a dramatic way, you know, there has to be one drama or something like that. So whenever you will narrate any event in any dramatic way, so आप simple present tense का इस्तेमाल कर सकते हो. For example, the sound of firing is heard. आप एक इवेंट बता रहे हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है और उसकी आवाज आ रही है और आपने आवाज सुनी, ठीक है, तो आप इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. 9 pointers and running commentaries on sport events. Like कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, लाइक योर फुटबॉल मैचेस और योर क्रिकेट, वहाँ पे कमेंट्रीज होती हैं. तो व्हेनेवर द कमेंट्रीज द कमेंटेटर्स आर डूइंग, सो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वो उस समय की बात बता रही है जो उस समय हो रही है, ठीक है. वो तो ये तो बिल्कुल प्रेजेंट से रिलेटेड है, क्योंकि उस समय जो चीज वो देख रहे हैं वो चीज वो बता रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली टेलिंग यू द प्रेजेंट सिनेरियो. Okay, so in that case you will use present simple tense. For example, Mohit passes the ball to Rohit. ठीक है, वो मोहित जो है वो रोहित को बॉल पास करता है. Clear? So in that case also you will do simple present tense. Now 10 point is to introduce quotations. Now class, you have read many quotations like quotes, जो कि बहुत सारे you know legends लिख के चले जाते हैं, वो बातें हमारे ध्यान में रहती है, तो हम उनको quotes and quotations whatever you say, तो उसमें आप यू नो कैटेगराइज कर लेते हो. तो उनको जब हम जितने भी quotes लिखे होते हैं ना, वो दे आर ऑल इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. लाइक our teacher says slow and steady wins the race. ठीक है, स्लो और जो स्लो होगा, जो लगातार होगा, वो ही रेस जीतता है. ठीक है, तो this is also what this is simple present tense. Whenever any quote you will see or any quotation you will see in the form of simple present tense. Okay class, so this is about simple present tense. Let's talk about present progressive tense now. Okay, देखो, आप जो आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जितनी सिचुएशंस की बात की, अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बोलेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आर बेसिकली दो ज्यादा सेंटेंसेस जिसमें कि हम वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं. ठीक है, अभी तक सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब में एस के ईएस ऐड कर रहे थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे. यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बट यहाँ का डिफरेंस क्या है, इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, she is sleeping. Okay, for example, she is singing. I am working. They are sleeping. These are all what? These are all present progressive tense. अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो आप इसमें add यूज कर सकते हैं. ओके, इसमें आप not यूज कर सकते हैं. She is not singing, I'm not working, they are not sleeping. These are the negative. अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ऑक्सिलरी वर्ब्स को जो है वो आगे ले आएंगे और जो सब्जेक्ट है वो पीछे चले जाएगा. पहले आपका सेंटेंस था she is not singing, अब आपको इसको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव. तो आप इसको she की तरफ ले आएंगे और she जो है वो इसकी पोजीशन में आएगा. तो ये जो स्टार्टिंग के जो दो वर्ड्स है, सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये अपनी पोजीशन रिप्लेस कर लेंगे एक दूसरे से. सो इट विल बी लाइक, इज शी नॉट सिंगिंग, am I not working, are they not sleeping? So these are the form of interrogative sentences class. Okay, अब ये I have one note is mentioned here, the negative interrogative form of I am, ठीक है, is, am I not, ठीक है. तो इनका जो contracted form is anti आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं. am I not की जगह पे आप anti शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं. Now let's go to the uses of present progressive tense. Now class, सबसे पहला यूज है आपका, जब भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे तो आप ऐसे काम को बताने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे जो प्रेजेंट में उस समय हो रहा हो. जब आप बोल रहे हो, जब आप बात कर रहे हो, उस समय पे वो काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. आपने बोला कि वो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है. जब आपने बोला तो उस समय वो काम कर रहा था. ये चीज आप ध्यान में रखें.
सेकेंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर. कई बार ऐसे भी हो सकता है कि कुछ जो काम जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे हो रहा है, लेकिन वो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि उस समय ना हो रहा हो लेकिन रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, लाइक रोज होते हैं, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, देन अगेन नेक्स्ट डे भी. तो ऐसे कोई भी एक्शन जो कि प्रोग्रेस है अभी प्रेजेंट में और आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे, सो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश लर्न कर रहा है. ये हो सकता है कि जब आप बोल रहे हो उस समय वो इंग्लिश लर्न ना कर रहा हो, बट वो कोर्स उसके कंटिन्यूएशन में है, वो रोज इंग्लिश लर्न करता है. तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. Now, third point is it is used to describe an action that is planned to take place in the near future. अगर आपको बताना है कुछ ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है और वो प्लान हो चुका है, ठीक है, आपने प्लान कर लिया, तो वो प्लानिंग बताने के लिए जो अभी हो नहीं रही है लेकिन फ्यूचर में होगी, तो आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग हिम टुमारो, मैं उससे कल मिल रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या है, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आप इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो. Next is it is used to express disapproval of a persistent habit or something done again and again. We generally use adverbs such as always, constantly, repeatedly, etc. See, ऐसा कुछ एक्सप्रेस करने के लिए जो कि एक आपकी हैबिट जो कंटिन्यूअसली चल रही है, आप बार बार कर रहे हो, उसका डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप इस्तेमाल करें, ठीक है, या आप उसको जनरली बताने के लिए कि ये पर्सिस्टेंटली ये हैबिट जो है वो चलती जा रही है. कोई भी हैबिट जो आप कंटिन्यूअसली आपकी आपकी इन रियल लाइफ में, इन सिचुएशन में कंटिन्यूअस चल रही है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करोगे. फॉर एग्जांपल, शी इज कंटिन्यूअसली वाचिंग मूवीज ऑन टीवी, वो कंटिन्यूअसली जो है वो टीवी में मूवीज को देख रही है. ओके, नाउ क्लास, verbs of perception and some other verbs are not generally used in present progressive tense. For example, see, smell, hear, taste, know, understand, hate, like, want, wish. कुछ आपकी ऐसी verbs होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल नहीं होती हैं. ठीक है, तो उनको आप कभी भी इस टेंसेस में इस्तेमाल करते हुए नहीं देखेंगे. जैसे कि सी, सीइंग नहीं हो सकता है कभी, ठीक है, स्मेल, स्मेलिंग नहीं हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. हियरिंग नहीं हो सकता है. हियरिंग एक अलग से आपका एक नाउन फॉर्म में आ जाएगा, बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वर्ब इन एनी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. ठीक है, तो इन सारी वर्ब्स को आप उनमें जनरली यूज जो है वो नहीं करते हैं. Okay, with this we come to an end of simple present tense and present progressive tense.